हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2026 का जो पेपर हुआ है सी सेट का, उससे मैथ की क्या लर्निंग्स है। अलग अलग बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरे पेपर का एनालिसिस क्या रहा, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, इजी कितने थे, मॉडरेट कितने थे और डिफिकल्ट कितने थे। फिर बिगेस्ट शिफ्ट इन यूपीएससी सीसेट, पिछले सालों के कंपैरिजन में क्या तरह का चेंज है। टॉपिक वाइज एनालिसिस, ठीक है। फिर वाई स्मार्ट सेक्शन मैटर मोर देन कैलकुलेशन स्पीड और की लेसन्स फॉर 2027, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा एक हमारी ई बुक के बारे में। इस ई बुक में आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 2019 से लेकर के 2026 तक के, वो भी सोल्ड होंगे, साथ में डिकोडेड सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो ये फ्री गाइड बुक आप लोगों को मिल रही है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो यूपीएससी सीसेट का 2026 का पेपर है, उसमें मैथ के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मैथ के टोटल 36 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इन 36 क्वेश्चन के अंदर जो इजी क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे इजी क्वेश्चन भी थे क्या सर? 8 से 10 क्वेश्चन इजी हैं और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो मॉडरेट क्वेश्चन भी 12 से 15 तक है, ठीक है। और अगर उसके बाद में देखूं तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा तो वही 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। आप सोच रहे होंगे ये बन नहीं रहा है किसी तरीके से सीक्वेंस, किसी को कहीं कम लगेगा, किसी को कहीं ज़्यादा लगेगा, बट ओवरऑल लेवल यही है, ठीक है भाई। तो और पहले भी मैंने बोला है, हमेशा 10-20% सवाल इजी होते हैं, बाकी मॉडरेट होते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा मॉडरेट और डिफिकल्ट सेम होते हैं, ये 20, मतलब 20% पेपर में इजी होता है और 40-40% जो है वो मॉडरेट और डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये कहानी आप ध्यान रखें 2026 के पेपर से। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं द बिगेस्ट शिफ्ट इन द यूपीएससी सीसेट मैथ, ठीक है, कि क्या चेंज हुआ है पिछले सालों के कंपैरिजन में। देखो, एक तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही कंसेप्चुअल हो गए हैं। आपको रेयर ही 2-3 सवाल मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगे, अदरवाइज कंसेप्चुअल थिंकिंग आपके लिए और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके आप सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये 2026 का ही सवाल है। उसने बोला कि 7 क्यूब्स आर आइडेंटिकल इन शेप, आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 क्यूब इज इक्वल एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट ऑफ अनदर क्यूब, एनी अदर क्यूब। A balance is used to identify the lightest cube. What is the minimum number of attempt required to distinguish the odd cube with certainty? ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि कितने अटेम्प्ट से ये पता चलेगा। अब ये 6 क्यूब है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये सेम के है और ये सिर्फ लाइट वेट है, इतना सा है। तो अगर मुझे ये देखना है कि ये कौन से वाला है तो कितने अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, और 7 क्यूब आर आइडेंटिकल इन शेप, आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट, ए बैलेंस इज यूज्ड। एक तराजू ले लिया सपोज हमने, ठीक है भाई, ये एक तराजू है। तो मैंने क्या किया, 3 क्यूब यहां पे रखे, 3 क्यूब यहां पे रखे, बोलो। और सपोज ये 6 के 6 क्यूब ये वाले थे, तो ये एक क्यूब जो बच गया वो हल्के वाला होगा, पता चल गया मुझे। अगर 3 क्यूब यहां रखे, 3 क्यूब यहां रखे, तो दोनों का वेट क्या होगा भाई, सेम होगा। तो जो बच गया वही क्या होगा, आपका लाइटेस्ट होगा। और हो सकता है, ये तो एक तरीका हो गया ना, ये जरूरी थोड़ा है कि यही होगा भाई। अब हो सकता है, एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि 3 क्यूब यहां रखे, 3 क्यूब यहां रखे, इन्हीं में से एक का वेट कम है, एक का ज्यादा है। सुपोज इसका वेट कम है, तो हमें पता चल गया कि जो लाइटेस्ट वाला है वो इसमें है। तो फिर क्या करूंगा, इन 3 क्यूब को उठाऊंगा और दोबारा से इस बैलेंस में मैं रखूंगा। अब यहां एक क्यूब रखूंगा, एक यहां क्यूब रखूंगा। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो तीसरे वाला लाइटेस्ट होगा, या इनमें से ही कोई होगा। तो मैं सिर्फ दो तरीके से ही बता सकता हूं। तो जो 2 अटेम्प्ट है, मिनिमम 2 अटेम्प्ट में मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाला है। अब बताओ, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग ही तो है भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। और दे रखा हो, अगर मैथ का भी आप देखोगे तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन, जैसे ये देखो, ये सवाल है, ये 2026 की बता रहा हूँ मैं, 10 की पावर m इंटू 1000 इंटू n दिस। तो वेयर n इज नॉट डिविजिबल बाय 10 देन द वैल्यू ऑफ m इज, n इज नॉट डिविजिबल बाय 10, तो मतलब n इज नॉट डिविजिबल बाय 10 देन द वैल्यू ऑफ m इज,
इसको ब्रेक करना है आपको। अब ब्रेक करो, यहाँ 10 है, 10 की पावर m, और ये कितना हो गया भाई 1000 है, तो ये 10 की पावर 3 और इंटू n, और ये n 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। इधर 75 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 की पावर 25, और 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 की पावर 32, और 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 की पावर 75। अब 10 की पावर इधर आ गया m-3 इंटू एन, और यहां से 10 देखो, ये 3 की पावर 25, ये 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 50, और ये 5 की पावर 64, और इधर से देखोगे तो 2 की पावर 375। ठीक है, अब मुझे पेयर बनाना है, तो 10 10 कहां से आएगा भाई, 10 अगर मुझे 10 में ब्रेक करना है इसको, तो 5 की पावर देखूंगा ना मिनिमम कितनी होगी, उतनी तो जीरो आएंगी, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर एक जीरो बनाता है। तो यहां 5 की पावर 114 है और 2 की पावर 375, तो कितने पेयर बन सकते हैं, 114, और इधर 10 की पावर कितनी है, m-3, तो m-3 इज इक्वल टू दिस, सॉरी m+3, प्रोडक्ट है तो ऐड होगा, तो m की वैल्यू कितनी, 114 -3 यानी 111। अब आप इसको अगर ब्रेक करना नहीं जानते कि 10 कहां से आया, उसको लॉजिकली लगाना नहीं जानते, तो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल ऐसे आ रहे हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं यहाँ, बट मैं छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूं। तो यानी अब फॉर्मूलाज पे बात नहीं रही, अब कंसेप्चुअल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, ऐसे आपको आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या रहा, तो आप देखोगे तो अब भी सबसे ज्यादा सवाल नंबर सिस्टम के, 18 क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डाटा सफिशिएंसी तो लिया ही नहीं आपने, डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन थे, तो भैया वो यही थे, नंबर सिस्टम के ही थे, वो 5 के 5 सवाल नंबर पे ही बेस्ड थे, तो हमने यही ले लिया उनको। परसेंटेज के 2 सवाल है, रेशियो के 2 हैं, एक पार्टनरशिप का भी है उसमें, डीआई का भी एक क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस और ट्रेन, ये पूरा मिला के 6 सवाल है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक सवाल है, मिक्सचर के 2 सवाल है, मेंसुरेशन का एक सवाल है, एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन है, एवरेज का एक है, नंबर सीरीज का एक सवाल है। तो ये टोटल सारे क्वेश्चन है जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं आपसे 2026 में। तो ऊपर नीचे होता रहता है, इतने सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस से नहीं, परसेंटेज से ज्यादा आ रहे थे, इस बार यहां से आ गए, तो कर देता है वो ऊपर नीचे शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद वाई स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर्स मोर देन द कैलकुलेशन स्पीड। अब मैंने जब सी सेट का पेपर सोल्व किया तो मेरे पास सेट डी था भैया, मैंने पहले दूसरा तीसरा चौथा मैंने क्वेश्चन यहां से सोल्व करने शुरू किए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ये टेढ़े क्वेश्चन थे, पर मैं आगे आगे बढ़ता गया। जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचा, मुझे पहला सवाल मिला जो इजी था। अब सोच के देखो कि 22 नंबर तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और मैं छोड़ता गया छोड़ता गया छोड़ता गया। अब मैंने स्मार्टली चूज किया चीजों को, और जैसे ही मैं 22 पे पहुंचा, देखा मैंने इतना आसान सवाल है, देखो यूनिट डिजिट निकालनी है। फिर मैंने 23 देखा, परसेंटेज का बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। फिर मैं 25 देखा, 3 डिजिट 2 की पावर n, सिंपल सवाल है यार। फिर मैंने देखा हाउ मेनी डज, ये 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। फिर मैंने देखा 30 नंबर क्वेश्चन टाइम्स डिस्टेंस का, ये भी कितना आसान सवाल है। फिर मैंने देखा 31, हालांकि लॉजिकल था जो मैंने अभी बताया आपको, बट मुझे ये भी इजी लगा। फिर मैंने देखा ये नंबर सीरीज का सवाल कितना आसान है यार। फिर मैंने देखा ये 38 रेशियो का बिल्कुल सिंपल सवाल है यार। फिर मैंने देखा ये नंबर्स पे ये थोड़ा टेढ़ा है, बट मुझे मॉडरेट लगा ये। फिर मैंने देखा ये 40 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है यार, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो वैसे आपको। फिर ये एक क्वेश्चन परसेंटेज पे मिक्सचर पे, अगेन ये भी आसान है। फिर आप देखा ये एक क्वेश्चन ये थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मुझे आसान लगा, आपको थोड़ा टेढ़ा भी लग सकता है। फिर मैंने देखा ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फिर मैंने देखा ये नंबर्स पे डीआई का क्वेश्चन है, ये भी आसान है। फिर मैंने देखा कि ये एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये भी आसान है। फिर मैंने देखा कि ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, मुझे मुश्किल नहीं लगा, आपको हो सकता लगे। तो मतलब फिर एक ये क्वेश्चन आया, ये थोड़ा आसान है। मतलब यार कितने क्वेश्चन हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन सीक्वेंस में 19,
अगर आपको 2-3 मुश्किल भी लगे तो भी 15-17 सवाल आपको एक सीक्वेंस में आसान मिले। आप मुश्किल वाले क्यों ही छेड़ रहे थे पेपर में? ठीक है, बट ये तब लगेंगे ना जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो थोड़ा सा, इसलिए मैटर करती है स्पीड। अब की लेसन क्या है यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए? देखो, पहली चीज तो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग, तो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रूट फॉर्मूलाज। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, सीधे सीधे फॉर्मूलाज पे सवाल नहीं आ रहे, वैसी चीजें प्रैक्टिस करनी है। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन कैन इंप्रूव योर स्कोर मोर देन इट। यार भाई देखा करो थोड़ा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे जाके कॉन्फिडेंस आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है यार। नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक फंडामेंटल मस्ट बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग फॉर फ्यूचर एग्जाम। ठीक है, अर्थमेटिक के फंडामेंटल और नंबर सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेंदी क्वेश्चन शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर लॉजिकल स्टेप इंस्टेड ऑफ बीइंग स्किप्ड इमीडिएटली। ठीक है, उनको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना है आपको, फिर करना है। और यूपीएससी नाउ रिवार्ड पेशेंस, काम, डिसीजन मेकिंग, मॉक टेस्ट एनालिसिस मोर देन जस्ट कैलकुलेशंस। प्रैक्टिकली पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के लिए लेसन है। अब पढ़ना कहां से है? पढ़ने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इस मास्टर कोर्स में आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लासेज डाल दिया हमने इसमें। ठीक है, अब लाइव क्लास भी मिलेंगी, ये रिवीजन के लिए होंगी सिर्फ पेपर से पहले, और इन्हीं के नोट्स मिलेंगे, इनके नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज भी है, सेक्शन वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, और कंप्लीट पेपर भी है। तो ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। हमारी ऐप डाउनलोड करके एड्यूटैब लर्निंग सॉल्यूशन तब इनरोल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वेबसाइट पे जाओगे, edutap.in टाइप करना सिंपल। मैं ये ओपन करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हुई, यहाँ कोर्सेज में गए और सी सेट कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा हमारा। ठीक है, डेमो लेक्चर वगैरह इसमें सब अवेलेबल है, लगा के जब आपको लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए सही है, तभी आप इसमें एनरोल करना। ठीक है जी, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।